Hello friends, again welcome to the channel. So in this video we are going to deal with self management skills. आप लोगों की बहुत सारी डिमांड्स थी कि IT पे वीडियोस लाइए IT पे. So IT पे वीडियोस आ रही हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स हमने 3 पार्ट में कवर किया. अब सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को 2 पार्ट में ही कवर करके हम दिखा देंगे सारी चीज़ें. तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आज के जो हम डिस्कस करने वाले हैं उससे पहले आपके सामने एक फिगर दिया गया और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. तो इससे क्या पता चलता है हम लोगों को कि ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होती क्या है. एक बार सोच के देखिए ना थोड़ा सा. सेल्फ मतलब खुद को कैसे मैनेज करें, है ना, खुद को कैसे मैनेज करें, यही तो बोल रहा है. एंड उसके ऊपर एक पिक्चर दिया गया है जिसमें एक आपको लड़की का फोटो दिया गया है फिगर. एंड उस पर सर्च, आपका अचीवमेंट्स, आपका टारगेट, आपका आइडियाज़, टाइम एंड वेरियस टाइप ऑफ थिंकिंग्स दी गई हैं. सो इस वीडियो में हम लोग वही देखने वाले हैं अबाउट दिस सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स यूज थिंग ना, बट इसका जो डिफिनेशन है ना बहुत छोटा सा है. व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स? सेल्फ कंट्रोल इज द एबिलिटी ऑफ द कंट्रोल्स वंस इमोशन, थॉट एंड द बिहेवियर. अपने इमोशन, थॉट्स और बिहेवियर पर कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना, दैट इज द सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, है ना. दैट इज द सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे कि ये बोल रहा है कि इट इज रिफर्ड एज द सेल्फ कंट्रोल, द एबिलिटी ऑफ कंट्रोल वंस इमोशन, थॉट्स एंड बिहेवियर इफेक्टिवली इन द डिफरेंट सिचुएशन. यानी डिफरेंट सिचुएशन में आप खुद को कैसे मैनेज करते हो, दैट इज द सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, है ना. नेक्स्ट थिंग इज द मोटिवेटिंग वन सेल्फ एंड सेटिंग गोल्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. अब देखो, मोटिवेट करना किसी को, खुद को भी मोटिवेट करना, अपने गोल्स को सेट करना, दैट इज़ क्या सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. देखो मैनेज जो पीपल है जिनका जो स्ट्रॉन्ग है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, वो बेटर होंगे सारे कामों को करने में आए और वो एक अच्छे एम्प्लॉय बनेंगे, एक स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं एम्प्लॉयर बन सकते हैं. बट जिनका अगर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल ही अगर बढ़िया नहीं है तो उसके लाइफ पे इससे क्या है इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना. नेक्स्ट थिंग इज बेसिक्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. अब जब हम लोगों ने सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स की बात शुरू की है तो अब उसमें हम लोग कुछ बेसिक्स जानने वाले कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स की नीड क्या है. जैसे हम कोई भी घर बनाते हैं ना, हम लोग कैसे भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं, हम लोग चैप्टर कहते हैं तो कहते हैं कि उसका जब तक बेसिक कंसेप्ट हमको समझ में नहीं आएगा तो हम उस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे. इसीलिए तो मैं भी जो आपको समझा रहा हूँ दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट. सो देखिए, बेसिक्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में आता है सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस. तो सेल्फ अवेयरनेस इज व्हाट? सेल्फ अवेयरनेस इज दी आस्क फॉर ऑनेस्ट फीडबैक, गैदर इंस्टेंट ऑन योर पर्सनैलिटी. ठीक है, आप एक अच्छे फीडबैक का क्या करो ना, डिमांड करो, गैदर करो इंस्टेंट योर पर्सनैलिटी, वर्क प्रेफिक्स और प्रेफरेंसेस. थिंक, आप सोचो रोज अपने डेली इंटरेक्शन के बारे में कि हाउ आप हैंडल करोगे कैसे सिचुएशंस को आप रोज क्योंकि रोज हमारे पास डिफरेंट टाइप की सिचुएशन आती है एंड उसको हैंडल अगर कर लेते हो तो आप सेल्फ अवेयर हो, आप पहले से ही उस चीज़ के लिए तैयार हो, अवेयर हो. नेक्स्ट थिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका लाइफ में. और ऑनरशिप टुवार्ड्स योर सेल्फ, और अपने डेवलपमेंट के लिए किए गए सारे काम, अपना केयर, अपना ऑनरशिप, अपने की तरफ सेल्फ अवेयर होना, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट थिंग इज़ द टाइम मैनेजमेंट. सो व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट? सो टाइम मैनेजमेंट क्या है कि आप कैसे अपना टाइम को मैनेज करते हो. क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना, अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, ये चीज़ करने में, वो करने में, ओवर थिंक करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं. तो वो आपको नहीं करना है, आपको टाइम को मैनेज करके चलना है. एडेप्टिबिलिटी, डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट लाइफ्स में आती है, तो आप उसमें कैसे प्रैक्टिस करके अपने आप को जो है अपने आप को अवेयर रख सकते हो, अपने आप को अडेप्ट कर सकते हो उस सिचुएशन में. अगर आपके सामने कोई बुरा सिचुएशन है तो वो उसमें आप कैसे अडॉप्ट करोगे, या एक अच्छा सिचुएशन है तो उसमें कैसे अडॉप्ट करोगे, दैट इज कंसिडर्ड एज एडेप्टिबिलिटी. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज स्ट्रेस. सो अब देखो, जब हम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स पढ़ रहे हैं ना तो यहाँ पे स्ट्रेस की जो बातें हैं ना वो बहुत आने वाली है. सो ये स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस सबको होती है, आपको भी होती होगी, बट आपने कभी सोचा कि ये स्ट्रेस होता क्यों है और ये है क्या? सो देखिए, ये क्या कहलाता है स्ट्रेस, कि स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज आवर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सोशल रिएक्शन रिसीव्ड डिमांड्स ऑफ द थ्रेट्स. यानी कि हमारा जो मेंटल, इमोशनल, फिजिकल और सोशल थ्रेट्स हैं, रिएक्शंस हैं, दैट इज़ आवर स्ट्रेस. नहीं बोलते हैं कि देखो अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है तो उसका आपको इमोशनल थिंकिंग, मेंटल थिंकिंग, फिजिकल, सोशल सारी चीज़ें आप उसको देखोगे तब आपको लगेगा वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है.
वो फिजिकली भी मे बी डिस्टर्ब हो सकता है, स्ट्रेस मेंटल हो सकता है, इमोशनल के स्ट्रेस हो सकता है, सोशल स्ट्रेस हो सकता है। सो इतने टाइप्स के आपके पास स्ट्रेस भी हो सकते हैं। दीज डिमांड्स और द थ्रेट्स कॉल्ड से स्ट्रेसर्स, वो जो थ्रेट्स होते हैं ना उसको हम लोग स्ट्रेसर्स कहते हैं, और स्ट्रेसर्स ही जो है वही कारण होते हैं स्ट्रेस के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेडिकल नॉट मेंटल, फिजिकल, सोशल और इमोशनल, दीज आर द थिंग्स फॉर योर स्ट्रेस। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप किसी के बहुत ज़्यादा अगर किसी के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, या फिर आप एग्ज़ाम का ही लो, तो आप एग्ज़ाम की जब बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम की डेट पास आती जाती है तो आप जो है क्या फील करने लगते हो, वरी हो जाते हो, अनप्रिपेयर्ड फील करने लगते हो, और वो आप में स्ट्रेस क्रिएट कर देता है। अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो लॉस ऑफ समवन क्लोज इन द फैमिली तो स्ट्रेस आ जाती है। आप वरीड हो जाते हो दैट कि पीपल आपके बारे में क्या थिंक करेंगे, आपके बारे में क्या सोचेंगे, और आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते उनके सामने जा कर के कॉन्फिडेंट होकर के। नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रेस को मैनेज करना। अब स्ट्रेस तो है, आती है, सबकी लाइफ में आती है, आपकी भी लाइफ में आएंगी। सो अब उसको स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है वो अभी हम सीखते हैं। तो देखो, स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में आती है, तो मैनेजिंग जो स्ट्रेस है वो एक ऐसा आर्ट है कि अगर आप इसे सीख जाते हो तो आपकी ज़िंदगी में फिर परेशानियां ही नहीं आएंगी, क्योंकि स्ट्रेस आएगी वो ख़त्म हो जाएगी, है ना। सो मैनेजिंग स्ट्रेस इज अबाउट टू मेकिंग अ प्लान, बट मेकिंग अ प्लान कोप इफेक्टिवली, कि आप कैसे अपने स्ट्रेस को अपने एक स्ट्रेटजी बनाओ, अपने वर्क लाइफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपने रिलेशनशिप, अपने फन के बीच में एक स्ट्रेटजी बनाओ। अगर स्ट्रेस आती है तो आप उससे कैसे ओवरकम करोगे, कैसे उससे निकल जाओगे, दैट इज़ द टेक्निक ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप उससे क्या करो, इफिशिएंटली वर्क करो, स्ट्रेटजी बनाओ कि अगर ये चीज़ें आती है तो इसको कर लेंगे। हमारी अगर फैमिली में कोई चीज़ें हैं तो हम फैमिली को भी बैलेंस करके रखेंगे, हमारा जॉब है तो जॉब के बैलेंस करेंगे, बिजनेस है बिजनेस को हम लोग करेंगे, चाइल्ड है तो चाइल्ड को मैनेज करके चलेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वो किस में आ जाती है, स्ट्रेस को मैनेज करने में। इस सब की अगर स्ट्रेटजी है ना, इस सब में अगर बैलेंस बना लेते हो तो वो आपका मैनेज हो जाता है स्ट्रेस। अब यहाँ पे एक चीज़ आता है ABC ऑफ स्ट्रेस। सो व्हाट इज ABC ऑफ स्ट्रेस? ABC of stress is nothing but A stand for adversity, B for beliefs, and C for consequences. So what does it means? It means that adversity or the stressful event, है ना, beliefs on you way the respond the event। आपके पास एक स्ट्रेसफुल इवेंट है, आप उस इवेंट पे रिस्पॉन्स कैसे करते हो, कॉन्सिक्वेंसेज एक्शन क्या लेते हो आप उस इवेंट्स के टुवर्ड्स, और आपको कैसे खुद उस स्ट्रेस से निकलते हो, खुद को मैनेज कर पाते हो, दैट इज कम्स अंडर स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो ABC समझ में आ गया, एडवर्सिटी, बिलीफ्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज। ओके, सो मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नाउ स्टेप्स टू मैनेज स्ट्रेस। मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें तो स्ट्रेस के रिगार्डिंग बताई, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बताया। अब मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दे दूंगा कि आप कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो, है ना। आप कहोगे कि आपने तो अभी टिप्स ही नहीं दी, बट हमारी एग्जामिनेशन में टिप्स भी मांगते हैं, बट हमें अभी अच्छे से पता नहीं है। सो देखो, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, ये सिर्फ आपके सिर्फ बुक पे लिखने के लिए नहीं आता है कि हाँ एग्ज़ाम में आया, IT का एग्ज़ाम में आया स्ट्रेस। IT में इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, ताकि आप अपने लाइफ में अच्छा कर पाओ, अपने करियर में अच्छा कर पाओ, इसलिए इट इज़ इंक्लूडेड, है ना। और इसका कोई नहीं, आपको सिंपल कोडिंग भी सिखाया जा सकता था। तो आपको यहाँ पे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों सिखाई जा रही है, ताकि आप खुद को मैनेज करो, अपने लाइफ में, अपने करियर में अच्छा कर पाओ। सो नॉट ओनली फॉर ये 10th क्लास, ये आपके हमेशा लाइफ में काम आने वाला है। सो फर्स्ट थिंग जो है, बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस। आप पहले से अवेयर रहो, या फिर आप अपने आप में ढूंढो कि आप में स्ट्रेस है या नहीं है। सो लुकिंग, अब देखो वो कैसे पता चलेगा, आप उसके कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं स्ट्रेस के, जैसे कि हेडेक, सैडनेस। अगर ऐसा कुछ है तो आप उस पर सोचो कि वो हेडेक क्यों है, सैडनेस क्यों है। अगर हेडेक सैडनेस की वजह से है, या फिर अगर हेडेक ऐसे ही है तो वो तो स्ट्रेस नहीं है, बट अगर सैडनेस वगैरह है, डिप्रेशन वगैरह आपके पास है, तो दैट इज कम्स अंडर द स्ट्रेस। और स्ट्रेस लीड्स टू डिप्रेशन। अगर डिप्रेशन में अगर चल जाते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है ना। सो नेक्स्ट थिंग है, आइडेंटिफाई द काउज। अब काउज ऑफ स्ट्रेस को निकालो कि वो किस वजह से हो रहा है। फाइंड आउट द रीज़न ऑफ द स्ट्रेस। अप्लाई करो स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड, और अप्लाई करके उस स्ट्रेस को मैनेज करके निकल जाइए। नेक्स्ट थिंग जो है, टेक्निक्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब क्या क्या टेक्निक्स होंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के, है ना। मैंने आपको इतनी सारी GIF लगा रखी है ताकि आप बोर ना हो पढ़ते पढ़ते। सो टेक्निक्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट अब मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज टाइम मैनेजमेंट, फिजिकल एक्सरसाइज, फ्रेश एयर लीजिए,
एक हेल्दी डाइट लीजिए, पॉजिटिविटी हमेशा रखें, निगेटिविटी को दूर कर दीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए अपने एकेडमिक लाइफ को बिना डिले किए हुए, और स्लीप अच्छे से सोइए, हॉलीडे बिताइए अपनी फैमिली के साथ। अगर इतने सारी चीज़ों करते हो तो आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। फिर से रिपीट करता हूँ, टाइम मैनेजमेंट करो, फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, पॉजिटिविटी रखिए, ऑर्गेनाइज कीजिए अपने एकेडमिक लाइफ को, स्लीप को, और हॉलीडेज़ बिताइए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। क्योंकि फ्रेंड्स जो ऐसी चीज़ होती है, फ्रेंड्स फैमिली जो आपकी स्ट्रेस से आपको मुक्ति दिलाने में मदद करती है। नेक्स्ट थिंग इज द सेल्फ अवेयरनेस। व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस? तो देखो, बीइंग सेल्फ अवेयर मीन्स दैट यू आर यू weakness, self awareness therefore the weakness into the strength and the strength analyzing your strength and the weakness of the life। अब सेल्फ अवेयरनेस का मतलब अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को आप जो है आइडेंटिफाई करो। आप अपने सेल्फ अवेयर होइए और जानिए आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रॉन्गनेस क्या है। अगर आप कर ले तो आइडेंटिफाई अपने स्ट्रेंथ को, तो उसको कन्वर्ट कीजिए आप एक एक्सेप्शनल टैलेंट में। वीकनेस है तो उसको आप कीजिए एक स्ट्रेंथ में, वीकनेस को स्ट्रेंथ में। अगर आपको पता है कि आपकी वीकनेस क्या है, उसको स्ट्रेंथ में, और आपको पता है अपनी स्ट्रेंथ क्या है, तो उसको आप एक एक्सेप्शनल टैलेंट में बदलिए, ताकि वो फिर दोबारा आपकी वीकनेस ना बन जाए। इसीलिए आप उसको एक एक्सेप्शनल टैलेंट में बदल दो, जो कि आपका हेल्प करेगा अटेन सक्सेस इन लाइफ। सक्सेस तो सबको चाहिए होती है ना। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस, अब ये क्या है? अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एनालाइज करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस को थ्रू द सम एग्जांपल्स। सो एग्जांपल ऑफ स्ट्रेंथ क्या है? आई एम अ गुड एट क्रिएटिव राइटिंग। मैं क्रिएटिव राइटिंग में बहुत अच्छा हूँ, दैट इज माई स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल्स वीकनेस में क्या हो सकती है? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये मेरे साथ है, आपके साथ भी हो सकता है, एंड किसी और के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। जरूरी नहीं कि सेम टू सेम चीज़ें होंगी, हो सकता है आपको प्रॉब्लम करना, सॉल्व करना इज़ योर स्ट्रेंथ एंड क्रिएटिव राइटिंग इज़ योर वीकनेस। सो डिफरेंट पर्सन पे ये सारी चीज़ें डिफर करती है। नेक्स्ट थिंग जो है, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। मेरे पास कॉन्फिडेंट है कि मैं स्पीक करूं ऑडियंस के पास, बट मुझे डर लगता है कि मैं क्या फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाऊंगा, ये फिर है। आई प्ले वेरी वेल, आई डू नॉट लाइक टू लूज एनी गेम। मुझे गेम खेलना पसंद है, बट मैं किसी भी स्पोर्ट्स को हारना नहीं चाहता हूँ। क्या करना? हारना नहीं चाहता हूँ। तो ये मेरी वीकनेस है ना, मैं उसको लाइक नहीं करता। सो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, ये डिफरेंट पर्सन ये डिफर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो है, टेक्निक्स क्या है आइडेंटिफाई को करने के लिए स्ट्रेंथ और वीकनेस को। टेक्निक्स भाई अब ये है कि थिंक अबाउट योर सक्सेस, थिंक अबाउट व्हाट यू लाइक इन यू, व्हाट अदर्स लाइक इन यू। आप अपने सक्सेस के बारे में सोचो, आप सोचो कि अदर्स जो है वो आप में क्या क्या पसंद करते हैं ना, अदर्स क्या क्या आप में पसंद कर सकते हैं। आप टाइम निकाल करके सोचो कि आप क्या कैसे बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। अब आपने अगर फाइंड कर लिया अपनी स्ट्रेंथ, तो अपनी वीकनेस को फाइंड कीजिए। तो फाइंडिंग वीकनेस में क्या आ जाता है? पॉइंट आउट द एरियाज ऑफ स्ट्रगल वाले एरियाज को ढूंढो, अपने फीडबैक को देखो जो अदर देते हैं, और अपने फीडबैक के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहो। और जो आपकी वीकनेस है उसको एक्सेप्ट करो। ऐसा मत करना कि नहीं ये मेरी वीकनेस नहीं है, मैं इसे इम्प्रूव नहीं करूँगा, ऐसा नहीं, तब तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे ऐसे में। सो नेक्स्ट थिंग, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। अब इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़ में डिफरेंसेस मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। सो इंटरेस्ट होना और उसकी क्षमता होना इज़ डिफरेंट थिंग। कोई चीज़ आप में है पहले से एंड वो आप कर सकते हो, एंड कोई चीज़ में आपका इंटरेस्ट है जिसे आप सीखना चाहते हो। दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स। सो थिंक वी लाइक टू डू इन फ्री टाइम दैट मेक्स अस हैप्पी। आवर इंटरेस्ट है जो हम लोग को अच्छा बनाता है, जो चीज़ें हमको खुश करती हैं, दैट इज़ इंटरेस्ट। जो कि हमें कभी भी करने को कहा जाए और हम उसको कर दें, तो वो हमारा इंटरेस्ट है। जो हम जिसको सीखना चाहे और वांट कर वो हमारे फ्यूचर में काम आए, वो हमारा इंटरेस्ट है। अब एबिलिटीज़ क्या होती है कि एन एक्वायर और द नेचुरल कैपेसिटी है ना, एक्वायर और नेचुरल कैपेसिटी कि हम पहले से ही क्या कर सकते हैं, नेचुरली हमारे अंदर क्या है एबिलिटीज़ है। इनेबल अस टू परफॉर्म टास्क विथ इफिशिएंसी, इनेबल करता है कि हम कोई भी टास्क को अच्छे से कर सकें। सो this is it for this today's video. We will meet in the next video with the next part of this chapter, and that will be the last part. So I hope you like this session. If you like, please do share, comment and subscribe the channel and press the bell icon. I will suggest you personally that press the bell icon
press the bell icon so never miss any update, and I will be meeting you in next video. Till then, take care. Bye.